हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रिकी ट्रिक्स। तो आज हम करण व अपादान कारक में अंतर को समझेंगे, क्योंकि दोनों की ही विभक्ति से होती है। तो जब हम किसी वाक्य में से का प्रयोग देखते हैं तो हमें पता नहीं चल पाता कि वहाँ किस विषय में बात हो रही है, करण कारक के विषय में या अपादान कारक के विषय में। तो अंतर जानने के लिए ज़रूरी हो जाता है कि हमें करण कारक व अपादान कारक के विषय में पता हो। तो जिसकी सहायता से किसी कार्य को पूरा किया जाए वहाँ करण कारक होता है, और जहाँ एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना पाया जाए वहाँ अपादान कारक होता है। शॉर्ट में कहें तो अगर हमें किसी वाक्य में माध्यम, कारण या साधन का बोध हो तो वहाँ करण कारक होगा, या शरीर के किसी अंग में विकार हो या के द्वारा या के साथ लगा हो तो वहाँ पर करण कारक होगा। इसी प्रकार यदि किसी वाक्य में अलगाव, डर व सीखने का भाव या दूर या पास होने का भाव, तुलना या घृणा या ईर्ष्या का भाव प्रकट हो रहा, या पैदा होने का भाव या रक्षा करने का भाव या फिर आरंभ होने का भाव पाया जाए तो वहाँ अपादान कारक होता है। पहला उदाहरण है, किसान हल से खेत जोतता है। यहाँ चिड़िया पेड़ से उड़ गई, अर्थात इस वाक्य में प्रयोग होने वाला से चिड़िया को पेड़ से अलग करता है, तो यहाँ अलगाव का भाव है, अर्थात यहाँ अपादान कारक होगा। अगला उदाहरण है, मैं कलम से लिखता हूँ। यहाँ कलम साधन है तो यहाँ करण कारक होगा। भारत सभी देशों से महान है, यहाँ तुलना का भाव प्रकट हो रहा है तो यहाँ अपादान कारक। हम कार से आए हैं, यहाँ साधन कार है तो यहाँ करण कारक होगा। हम गांव से आए हैं, अब ये वाला से हमको गांव से अलग कर रहा है या अलगाव हो रहा है तो यहाँ अपादान कारक होगा। पत्र के द्वारा सूचना मिल गई, अब यहाँ सूचना मिली किसके द्वारा? पत्र के द्वारा। एक तरीके से देखा जाए तो बताया था कि वाक्य में के द्वारा का प्रयोग हो तो वहाँ करण कारक होता है। वह शेर से डरता है, यहाँ डरने का भाव प्रकट हो रहा है तो अपादान कारक होगा। मैंने सब्जी के साथ पूरी खाई, के साथ लगा है तो करण कारक होगा। मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है, दूर होने का भाव प्रकट हो रहा है यानी अपादान कारक होगा। वह कैंसर से मरा, यहाँ कारण पता चल रहा है तो करण कारक होगा। परीक्षा कल से आरंभ है, यहाँ आरंभ होने का भाव है तो अपादान कारक होगा। वह एक आंख से काना है, शरीर के किसी अंग में विकार हो तो वहाँ करण कारक होता है, करण कारक होगा। हम अध्यापकों से पढ़ते हैं तो सीखते हैं, यहाँ सीखा जा रहा है तो अपादान कारक होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।